सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सेहतियाब, कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। निजी हस्पताल से डिस्चार्ज हो गए, 10 रोज़ा तेरे इलाज रहे। डॉक्टर आसिम हुसैन की तस्दीक, कहा कि डॉक्टर्स ने सदर को मजीद फिजियोथेरापी का मशवरा दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस से लंदन पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म के दौरा बेलारूस में फ़ौजी ताउन और तजारत बढ़ाने के मुआहदे, मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म की बेलारूस के सदर लुकाशेंको से मुलाकात हुई है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की तुर्किया में डिप्लोमेसी फोरम के तहत आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कॉन्फ्रेंस में शरीक मेहमानों का खैर मकदम किया। वज़ीर आला मरीम नवाज आज आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। सुबह पंजाब में तालीम के फ़रोग़ के लिए अपनी हुकूमत के इक़दामात पर रोशनी डाली जाएगी। बजट में सरकारी मुलाजिमीन को रिलीफ, वज़ीर ख़जाना ने खुशखबरी सुना दी है। कहते हैं कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। बजट तजावीज़ पर हुकूमत और निजी शोबे मिलकर काम करेंगे। जुलाई या फिर उससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। कहा कि आलमी मालियाती इदारे के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। उम्मीद है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ टेबल मुआहदे की मंजूरी देगा। हमारी तरजीहात एक्सपोर्ट होनी चाहिए। पाकिस्तान अमरीका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहा है। अमरीका चीन टैरिफ जंग के दौरान सोने और स्विस फ्रांक की खरीदारी में तेजी आ गई है। स्विस फ्रांक दुहाई की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। आलमी मंडी में सोना बुलंद तरीन सतह $3200 फी औंस से तजावुज़ कर चुका। पाकिस्तान में सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा, फी तोला सोना की कीमत 10,000 रुपये बढ़ा दी गई है। फी तोला सोना 3,38,800 रुपये का हो चुका। 10 ग्राम सोने की कीमत में 8,573 रुपये का इजाफा, नई कीमत 2,90,466 रुपये हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने माइंस एंड मिनरल्स बिल की मंजूरी बानी की इजाज़त से मशरूत कर दी है। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तमाम अहम नकात पर जामे वजाहत पेश कर दी है। इलामी में कहा गया कि बानी पीटीआई की मुशावरत और एतमाद में लेने के बाद ही बिल असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। बिल अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक होगा। बिल पर किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं की गई थी और ना ही की जाएगी। बिल में हुकूक और मादनी वसाइल विफाक को मुंतकिल करने की कोई शिक शामिल नहीं। दरिया सिंध पर नहरें नहीं बनने देंगे, इरफान सदीकी को बयान देने से पहले आइन पढ़ना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि हमने नहरी मंसूबे के खिलाफ सिंध असम्बली से करारदाद मंजूर करवाई। सदर आसिफ अली जरदारी ने जॉइंट सेशन में नहरों की मुखालफत की है। लीगी क़यादत को पता ही नहीं, वो बोंगियाँ मारते हैं। शर्जील मेमन बोले कि जलसे जुलूसों का इख्तियार सबको है मगर हंगामा राय का नहीं। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म का नफरत अंगेज मवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बानी पीटीआई ने आने वाली नस्लों के लिए बातचीत पर रजामंदी का इजहार कर दिया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ आजम सबाती कहते हैं कि हमारी कोशिश है सारे इदारों को जोड़ सकें, नफरतें ख़त्म कर सकें। वो बोले कि अगले हफ्ते तक कोई ना कोई पेशरफ्त ज़रूर होगी। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान को माशी खुशहाली या लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाने का काम जितना मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत ने किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में और किसी ने नहीं किया। हमारा वादा था कि बिजली की ये पूरी करेंगे। 2013 में जब हमारी गवर्नमेंट आई तो लोड शेडिंग 0 हो गई। बानी पीटीआई की सियासत इंतशार और फितना साजी थी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कारकुनान से खिताब, कहा कि फितने ने ऐसे इदारे को नुकसान पहुंचाया है जिसकी मुल्क के लिए बेपनाह कुर्बानियां हैं। पाक फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है। मजीद बोले कि नून लीग ने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिजली को मजीद सस्ती करने के प्लान पर काम कर रहे हैं।
जस्टिस अली बाकी नजवी को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के पास सीनियर जजेस के नामों पर गौर हुआ। जस्टिस अली बाकी नजवी की तैनाती की मंजूरी 4 के मुकाबले 9 वोट से दी गई। जुडिशल कमीशन ने 4 रिटायर्ड जजेस को बतौर रुकन जुडिशल कमीशन तैनात करने की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाक ओमान ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का अज़म। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ओमान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दो तरफ़ा तारीख़ी ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे और सकाफ़त पर मबनी है। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। ओमानी सफ़ीर ने ओमान की तमीर व तरक्की में पाकिस्तान कम्यूनिटी के किरदार को सराहा। रावलपिंडी कोर में अफसरान और जवानों में फौजी अवार्ड्स तकसीम करने की तकरीब कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी अफसरान और जवानों को तमगा इम्तियाज़ से तारा इम्तियाज़ और तमगा बसालत से नवाजा गया। जस्टिस अली बाकी नजवी को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के पास सीनियर जजेस के नामों पर गौर हुआ। जस्टिस अली बाकी नजवी की तैनाती की मंजूरी 4 के मुकाबले 9 वोट से दी गई। जुडिशल कमीशन ने 4 रिटायर्ड जजेस को बतौर रुकन जुडिशल कमीशन तैनात करने की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाक ओमान ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का अज़म। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ओमान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दो तरफ़ा तारीख़ी ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे और सकाफ़त पर मबनी है। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। ओमानी सफ़ीर ने ओमान की तमीर व तरक्की में पाकिस्तान कम्यूनिटी के किरदार को सराहा। रावलपिंडी कोर में अफसरान और जवानों में फौजी अवार्ड्स तकसीम करने की तकरीब कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी अफसरान और जवानों को तमगा इम्तियाज़ से तारा इम्तियाज़ और तमगा बसालत से नवाजा गया।